चलिए, इसके बाद हमने बात यहाँ जब राजस्थान की अब आपको ले चलते हैं पूर्वोत्तर भारत। और पूर्वोत्तर भारत में भी बात यहाँ होगी असम के लखीमपुर जिले की, क्योंकि एक बहुत अनूठी पहल यहाँ सामने आई जो स्वच्छता के साथ साथ रोजगार और आय का जरिया भी बन रही है। नॉर्थ लखीमपुर नगर पालिका बोर्ड द्वारा स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF और ऑर्गेनिक खाद निर्माण परियोजना आज पूरे राज्य के साथ साथ देश के लिए मिसाल बन गई। देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। स्वच्छता को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अवसर में बदलने की यह कहानी है पूर्वोत्तर राज्य असम के लखीमपुर जिले की। 8 सितंबर 2024 को जबकि साजिया क्षेत्र में 7 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और ऑर्गेनिक खाद निर्माण परियोजना आज एक बहुत ही सफल और लाभकारी मॉडल बन चुकी है। शहर के हर कोने से प्रतिदिन कचरा एकत्र कर इस संयंत्र तक लाया जाता है। यहाँ कचरे को वैज्ञानिक और चरणबद्ध तरीके से अलग किया जाता है। प्लास्टिक बोतलें, बोरे, कागज और अन्य रिसाइकिल योग्य सामग्री को अलग कर बेचा जाता है, जबकि जैविक कचरे से उच्च गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया से न केवल कचरे का सही निपटान हो रहा है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिल रही है। नॉर्थ लखीमपुर उन चुनिंदा शहरों में से एक है असम में जो अपना 100% सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट जो जनरेट होता है वो ट्रीटमेंट कर पा रहा है। ये प्लान करीब 5.75 करोड़ के लागत से बनाया गया है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का भी और म्यूनिसिपल बोर्ड ने 15 फाइनेंस कमीशन से भी कंट्रीब्यूशन करके बनाया है। यह परियोजना आज पूरे असम में शीर्ष स्थान पर है, जो इसकी सफलता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। इस पहल से कई स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार मिला है। ये जो प्लांट है ये 5.7 करोड़ रुपए लगा के बनाया गया था और इसका प्रॉफिट म्यूनसिपैलिटी को ये हो रहा है कि जितना भी वेस्ट शहर में जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा कलेक्शन होके प्रोसेस हो पा रहा है। और पिछले बार वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसका फायदा देखा गया है। हमारी सिटी ने पूरे असम में फर्स्ट रैंक लिया है। नॉर्थ लखीमपुर नगर पालिका बोर्ड की यह पहल यह साबित करती है कि अगर सही योजना, तकनीक और इच्छा शक्ति हो तो कचरा भी कमाई और विकास का साधन बन सकता है। इस परियोजना के माध्यम से हर साल 4 लाख रुपए से अधिक की आय हो रही है। यह एक बहुत ही अच्छी और अनुकरणीय पहल है जिससे देश के अन्य नगर निकायों, पंचायतों और शहर को सीख लेने की जरूरत है। तो पूर्वोत्तर की ये सीख किस तरह से अन्य जीवन जो हैं उनमें भी बदलाव लेकर आ रही है। और खास तौर पर बात की जाए तो समूचे पूर्वोत्तर में कई ऐसी बदलाव की कहानियां हैं जो समूचे भारत के लिए कहीं ना कहीं उदाहरण है। असम का लखीमपुर जिला जो हमने आपको खबर दिखाई कैसे हरित क्रांति का वाहक बना, साझी जिम्मेदारी साफ सड़कें, और मिजोरम ने रास्ता दिखाया कि कैसे सड़कों को साफ करना चाहिए जो वहाँ की अगर बात की जाए आम जनता है। अरुणाचल प्रदेश आपको लिए चलते हैं, वहाँ का जो समुदाय है वो कचरा प्रबंधन में बदलाव लाने के लिए आह्वान कर रहा है और उसी के नेतृत्व में ये कचरा प्रबंधन जो है इसमें आम जन की भागीदारी से इससे निपटा जा रहा है। वहीं परंपरा से परिवर्तन, नागालैंड की अगर बात की जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल माना जाता है नागालैंड का, और वहाँ पर उसे जीरो वेस्ट बनाने की बात की जा रही है। यानी परंपरा तो है ही लेकिन परंपरा से हम पर्यावरण में क्या अनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं जो माँ प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। वो आप देखिए कि नागालैंड का जो जीरो वेस्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो उसी बात का परिचायक है। और सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो जो आपका आम रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो बल्कि आप वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कर पाएं, इसकी पहचान नागालैंड ने अपने हॉर्नबिल फेस्टिवल से दी है।